हे एवरीबॉडी, क्लास 6 चैप्टर 1 फिजिक्स का पार्ट 2 जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, वो होते हैं 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे आप सबको पता है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्टिंग्विश करके हम टेबल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो first column is about properties, the second is solids, third is liquids, and fourth is gases. So property number 1, that is mass. तो solids का जो मास होता है ना, वो डेफिनाइट होता है, लिक्विड्स का भी मास डेफिनाइट होता है और गैसेस का भी मास डेफिनाइट ही होता है। मतलब तीनों में मास इज डेफिनाइट। नेक्स्ट इज शेप। तो जो शेप होता है ना, सी सॉलिड्स का शेप तो डेफिनाइट होता है, हम सबको पता है। लिक्विड का शेप डेफिनाइट होता है नहीं होता है? एक्चुअली लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें वो रखा जाता है। मतलब जो कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसका ही शेप ले लेगा। और गैसेस का शेप भी वैसा ही होता है कि आप जो कंटेनर में रखोगे वो उसका शेप ले लेगा। अगर वो बाहर घूम रहा है, इट डज नॉट हैव अ शेप। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सी solids have definite volume, liquids also have definite volume, but gases do not have definite volume. जो वॉल्यूम अवेलेबल है, जितना है वो उतना फैल जाता है, राइट? तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है खुद से ही। नाउ द फोर्थ वन इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना मतलब क्या, प्रेस करना, ठीक है? तो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, मतलब बहुत कम कंप्रेस होता है। और जो गैसेस होता है ना, दे आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है? नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। सॉलिड्स, ऑफ कोर्स सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स बह नहीं सकते। लिक्विड्स कैन फ्लो, ऑल्सो गैसेस कैन फ्लो। तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो। सो द नेक्स्ट इज रिजिडिटी। सी सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है। लिक्विड्स आर लेस रिजिड और जो गैसेस होते हैं दे आर नॉट रिजिड एट ऑल। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, दे हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस, कितने भी फ्री सर्फेस हो सकते हैं, ठीक है? अब आप क्यूब देख लो, क्यूबॉइड देख लो, प्रिज्म देख लो, बहुत कुछ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब लिक्विड्स, दे ओनली हैव वन फ्री सरफेस, क्योंकि दूसरा होगा तो वहाँ से बह जाएगा, राइट? तो लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस एंड गैसेस डू नॉट हैव एनी फ्री सरफेस। कूल। तो नेक्स्ट इज द 9th पॉइंट इज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स सॉलिड किस तरह अरेंज किए जाते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो ऑब्वियसली जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स है वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है? इसलिए वो बिखरते नहीं हैं, ठीक है? लिक्विड्स में दे आर लेस क्लोजली पैक्ड टुगेदर और गैसेस में दे आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, मतलब वो दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट इज द 10th पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने लास्ट चैप्टर, मतलब लास्ट वीडियो में ही पढ़ा उसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट? फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, ठीक है? इट इज़ स्लाइटली वीकर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में लीस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑन हीटिंग, कि कौन कितना एक्सपांड करेगा हीट देने पे। सॉलिड बहुत कम एक्सपांड करते हैं हीट देने पे, उनको हीट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनको अलग अलग करने के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो उतनी हीट में सेम अमाउंट ऑफ हीट तीनों को दी तो सबसे कम सॉलिड एक्सपांड होगा, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड एक्सपांड होगा, उससे ज़्यादा गैसेस एक्सपांड होंगे। देन इज मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। जो उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, उनकी मोशन कैसी होती है? तो पहले तो है ना, सॉलिड्स में, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे ओनली वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजिशन। मतलब सपोज ये मीन पोजिशन है
और उसके आसपास ही ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स उनके पास स्पेस है ही नहीं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी जगह है उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दे डू नॉट हैव एनी फ्री स्पेस। जो लिक्विड्स होते हैं ना, दे मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव इन ऑल द डायरेक्शंस विद इन द लिक्विड। जितना मतलब लिक्विड का स्पेस है उतने में ही वो घूमते रहते हैं। और जो गैसेस है ना, मूव इन रैंडम मैनर इन ऑल द स्पेस अवेलेबल। सी गैसेस, एयर इज एवरीवेयर, ठीक है, गैसेस कहीं पे भी फैल जाता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स ना कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर। सी इसका मतलब क्या है कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, सी सॉलिड्स हमारे जैसे हैं, धरती पे बोझ, तो वो सॉलिड्स नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड्स प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो हर एक डायरेक्शन में, चारों जगह, मतलब जिधर भी, हर एक डायरेक्शन में उनके आसपास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और जो गैसेस है ना, जिस कंटेनर में वो गैस है उस कंटेनर के वॉल्स पे गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। अब किस में क्या है विस्कोसिटी का, उससे पहले हम पढ़ेंगे, मतलब हम, आई विल टेल यू कि विस्कोसिटी क्या होता है। सी विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये सबसे पहला पॉइंट है, और ये पॉइंट क्लियर करता है कि अगर वो फ्लूइड में है तो वो सॉलिड में हो ही नहीं सकता, तो विस्कोसिटी सॉलिड में होती ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो मतलब वो लिक्विड में होगा और वो गैस में होगा, ठीक है। सेकेंड इज विस्कोसिटी क्या होता है ना, सिंपल भाषा में कहे तो कि कौन सा लिक्विड कितना थिक है, यू नो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो जितना लिक्विड थिक होगा वो उतना कम स्पीड से फ्लो करेगा। जैसे सपोज पेट्रोल ले लो और वाटर ले लो, पेट्रोल ज़्यादा थिक होता है, इसलिए अगर दोनों को एक स्लाइड से स्लाइड कराओगे तो वाटर सबसे पहले नीचे आएगा, फिर पेट्रोल आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इन सॉलिड्स, देयर इज नो विस्कोसिटी इन सॉलिड्स। लिक्विड्स आर मोर विशियस एंड गैसेस आर लीस्ट विशियस, ठीक है। 15 एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है ना, आप सिंपल भाषा में ये भी समझेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कि वाटर के या किसी भी लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, फूल पत्ते तैर रहे होते हैं, बट वो तो वाटर से हैवी होते हैं ना, तो वो तैरते कैसे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अलाउ सब्सटेंसेस विथ हायर डेंसिटी देन वाटर टू फ्लोट ऑन इट, ठीक है। तो अगेन वो वाटर लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लाइक समथिंग दैट कैन फ्लो, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो सॉलिड्स में नहीं होती। सो देयर इज नो सरफेस टेंशन इन सॉलिड्स। गैसेस में भी नहीं होती सरफेस टेंशन। और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ड्यू टू कोहेसिव फोर्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन के वजह से जितना भी लिक्विड है वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का ट्राई करता है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला है चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो क्या होता है ना, सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करता है, मेल्ट करता है और वो लिक्विड बन जाता है। यस, ये इतना इजी है, बट सी क्या होता है, पहले हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अगर जब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको इतना तो पता है, राइट। तो अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ जो सॉलिड है उसको एनर्जी मिलती है ना, तो पहले वो सिर्फ अपने थोड़ी छोटी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ना ज़्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे। अब वाइब्रेट करने लगेंगे इसलिए क्या होगा ना कि सब हिलेंगे, तो सब थोड़े डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब थोड़े फैल जाएंगे ज़्यादा जगह में। फिर जो होता है ना, वो अब जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है तो वो धीरे धीरे अपने मेल्टिंग पॉइंट की ओर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक पॉइंट पे वो उसको ओवरकम कर लेते हैं और वो फ्री बन जाते हैं, मतलब वो लिक्विड बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, ओके। देन होता है, देन हमारा नेक्स्ट है चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। तो लिक्विड भी वैसा ही है, लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, बॉईल करेगा और गैस बन जाएगा। मतलब पहले हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है,
फिर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो फिर रैंडमली मूव करने लग जाते हैं एंड देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ओके सो गाइज वी आर डन विथ द चैप्टर बहुत ईजी है, एक्चुअली बहुत ईजी है। अगर आपने दोनों वीडियोज अच्छे से देखे हैं, इट्स एक्चुअली वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम जो आपका टेस्ट योर सेल्फ है उसका ए पार्ट करेंगे, जिसमें आपको आई गेस बहुत सारे MCQ टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे एंड या विल बी डन विद द चैप्टर।